हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 11 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम यूनिवर्सल या एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की ही बात करेंगे पिछले लेक्चर की तरह। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है जिसका मैथमेटिकल हम प्रेडिकेट लॉजिक डेवलप करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रेडिकेट लॉजिक में किसी भी सेंटेंशियल को, स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस को कैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले बड़ा सावधानी पूर्वक जो भी सेंटेंस आपके पास हो उनको आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिया है कि एवरी स्टूडेंट्स इन दिस क्लास हैज़ विजिटेड वाराणसी और राजगीर। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, किसी क्लास की बात हो रही है, मतलब स्कूल के अंदर कोई क्लास है, उस क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एवरी स्टूडेंट, फॉर ऑल, यहाँ पर क्वांटिफायर क्या होगा, फॉर ऑल, सबके लिए हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब सबके लिए एक कॉमन बात है कि या तो वाराणसी गए हैं या राजगीर गए हैं और कनेक्टिविटी जुड़ा हुआ है। तो इसको जब भी हम प्रेडिकेट लॉजिक में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले इसका प्रोपोजिशनल कॉन्सेप्ट हम डेवलप करेंगे। प्रोपोजिशनल कॉन्सेप्ट क्या होगा, सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करें, यहाँ पर कोई ना कोई वेरिएबल की बात होगी, प्रोपोजिशनल वेरिएबल की बात होगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, तो अब ज़रा सा विचार कीजिए कि ये जो हमारा यूनिवर्स और डिस्कोर्स है, डोमेन जो है, वो हो सकता है कि स्कूल की हम बात करें, स्कूल में टीचर भी हैं, मान लेते हैं स्कूल में है T1, T2, T3 एंड Tn, n नंबर ऑफ टीचर है। नॉन टीचिंग स्टाफ भी हैं, N1, N2, N3, N4 एंड सो ऑन। इसमें स्टूडेंट भी हैं, X1, X2, X3, X4, X5। ऐसा भी हो सकता है कि क्लास 10 के स्टूडेंट, क्लास 9 के भी स्टूडेंट होंगे, क्योंकि हम पूरे डोमेन को अगर गौर से देखें तो हम बात कर रहे हैं एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास, किसी पर्टिकुलर क्लास की बात हो रही है। तो हम अभी मान के चल रहे हैं कि स्कूल में एक ही क्लास है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं। हमारा स्टेटमेंट क्या है, हम कैसे इसको पहले प्रोपोजिशनल लॉजिक में बदलेंगे। तो हमने क्या किया, एक्स वेरिएबल ले लिया, स्टूडेंट ऑफ एक्स मीन्स एक्स इज ए स्टूडेंट। स्टूडेंट ऑफ एक्स मीन्स एक्स इज ए स्टूडेंट, इतना तो आपने सीख लिया है। विजिटेड वाराणसी, हम ऐसा कर सकते हैं, वी एक्स, मतलब एक्स विजिटेड वाराणसी। वी एक्स अगर हम लिखते हैं उसको, एक्स विजिटेड वाराणसी, यहाँ एक्स इज ए स्टूडेंट और वही स्टूडेंट की बात हो रही है, और यहाँ पर हम कर देते हैं VR मीन्स एक्स विजिटेड राजगीर। ये हमारा है एक्स इज ए स्टूडेंट इन दिस क्लास। हमारे पास 3 प्रेडिकेट आ गए और तीनों में हमने कॉमन वेरिएबल x लिखा है। तो स्वाभाविक है कि हम x की बात करें ओवरऑल पूरे डोमेन में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल x। अब इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दें, क्या कहता है, स्टूडेंट ऑफ x, स्टूडेंट ऑफ x implies VV ऑफ x, और क्या है,
और राजगीर, मतलब और VRX, विजिटेड वाराणसी और विजिटेड राजगीर इंप्लाइज किस पर करता है? स्टूडेंट ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स। अब पूरे स्कूल में एक्स वो वेरिएबल है जो सबसे पहले तो है एक्स इज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट होना चाहिए। हम टीचर की बात नहीं कर रहे हैं, नॉन टीचिंग की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे स्टाफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधे बात करें स्टूडेंट की। हर एक्स वो वेरिएबल है, अगर एक्स स्टूडेंट है, स्टूडेंट कहाँ का है? इन दिस क्लास, तो हम सीधे बोल सकते हैं कि इम्प्लाइज एक्स विजिटेड टू वाराणसी और एक्स विजिटेड टू राजगीर। तो ये है कॉन्सेप्ट इसको डेवलप करने का। इसको आप ठीक से समझ लिए होंगे, इसको ठीक से इम्प्लाइज करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो ये स्ट्रक्चर तो आपको पिछले लेक्चर में भी हमने आपको बताया था कि जहाँ भी फॉर ऑल की बात होगी वहाँ इम्प्लीकेशन इंट्रोड्यूस किया जाता है। इम्प्लीकेशन, अब देखिए मीनिंग हमारा सेम होना चाहिए, मीनिंग में कोई बदलाव नहीं। मैथमेटिकल स्ट्रक्चर हमने बना तो लिया, अब इस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को भी आप चाहे तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा और थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एक दूसरा स्टेटमेंट जरा देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स आर प्रेशियस। इंग्लिश स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। ये या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, लेकिन इस स्टेटमेंट को हमको प्रेडिकेट लॉजिक में बदलना है। तो इसके प्रेडिकेट में अब थोड़ा सा बदलाव हमें करना होगा। क्या करना होगा? यहाँ पर अगर हम बात करें तो डोमेन पहले हम समझने की कोशिश करके हम किस डोमेन की बात कर रहे हैं। तो हमारा डोमेन अब यहाँ स्कूल नहीं होगा, हम ऐसा मान लें कि हमारा डोमेन ये मार्केट है, ऑर्नामेंट का मार्केट है, ज्वेलरी का मार्केट है। अब ज्वेलरी के मार्केट में बहुत सारे ऑर्नामेंट हैं, लेकिन हमारा कहना है कि गोल्ड ऑर्नामेंट है। अब एक्स वेरिएबल ले ले हम, गोल्ड के अलग अलग ऑर्नामेंट हो सकते हैं, GN ऑफ एक्स। इसी मार्केट में हमारे पास सिल्वर के भी ऑर्नामेंट हैं, S1 S2 ऑफ एक्स एंड SN ऑफ एक्स। इसी मार्केट में ब्रॉन्ज के भी ऑर्नामेंट हो सकते हैं, B ऑफ एक्स, B1, B2 ऑफ एक्स etc। तो अलग अलग मेटल के हमारे पास ऑर्नामेंट मार्केट में अवेलेबल, पूरे मार्केट में। लेकिन हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है? हमारा स्टेटमेंट कहता है गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स आर प्रेशियस। तो ठीक से समझेंगे। अब G ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा, इसको भी जरा हम रफ कर लें। अगर हम ऐसा लिखें, G ऑफ एक्स मीन्स गोल्ड ऑर्नामेंट, S ऑफ एक्स सिल्वर ऑर्नामेंट, ठीक है। और ये ऑर्नामेंट क्या है? प्रेशियस। तो हम लिख देते हैं P ऑफ एक्स, मतलब एक्स इज प्रेशियस। हमने 3 प्रोपोजिशन लिया है, G ऑफ एक्स, S ऑफ एक्स, P ऑफ एक्स। ये काम तो हम कर सकते हैं। हमारे पास ऑर्नामेंट है, ऑर्नामेंट गोल्ड का हो सकता है, ऑर्नामेंट सिल्वर का हो सकता है, ऑर्नामेंट प्रेशियस हो सकता है। तो एक्चुअल में अगर कहा जाए तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ऑर्नामेंट। अब यही सबसे जरूरी है, सब्जेक्ट को पहचाने। सब्जेक्ट हमारा ऑर्नामेंट है, इस सब्जेक्ट को ही हम वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल करें एक्स। इस सब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज क्या हैं?
प्रेडिकेट क्या है, तो गोल्ड हो सकता है, ये ऑर्नामेंट सिल्वर हो सकता है, ऑर्नामेंट प्रेशियस हो सकता है। अब स्टेटमेंट हमारा जो भी कहे गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि फॉर ऑल यहाँ भी एग्जिस्ट करेगा। देखिए यहाँ पर हिडन है, हम एवरी या फॉर ऑल की बात लिखते नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि एवरी गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट या फॉर ऑल गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट आर प्रेशियस। तो स्टेटमेंट को जब भी आप पढ़ेंगे तो उसके मीनिंग को डायरेक्टली क्या कन्वे हो रहा है, सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, उसको जरूर समझना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर फॉर एक्स एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हम इस्तेमाल करेंगे, फॉर एक्स, फॉर ऑल एक्स। सेंटेंस क्या कहता है, whether it is gold of x and silver। अब यहाँ पर देखिए ये कहता है एंड सिल्वर, लेकिन हमारा मतलब एंड सिल्वर की बात नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स आर प्रेशियस, मतलब दोनों मिलेंगे तभी प्रेशियस होंगे, ऐसी बात नहीं है। वेदर इट इज गोल्ड और सिल्वर, यहाँ भले ही लिखा हुआ है गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट, इसका एक्चुअल मतलब है कि ऑर्नामेंट्स वेदर इट इज गोल्ड और सिल्वर आर प्रेशियस। अब इस बात को ठीक से समझ लें और उसी के आधार पर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन प्रेडिकेट लॉजिक में ले आएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो कनेक्टिव होगा वो होगा और, इस एंड को देख करके एंड नहीं लिख लेना है, और एस ऑफ एक्स, अब बाकी तो हमको पता है, इम्प्लाइज पी ऑफ एक्स। देखिए दोनों सेंटेंस को आप देखेंगे, दोनों सेंटेंस के मतलब को समझिए और दोनों के कन्वर्सन को समझिए, ये बड़ा ही जरूरी है। इस बात को आप नहीं समझेंगे तो कन्वर्सन आप नहीं कर पाएंगे, और जब तक कन्वर्सन नहीं कर पाएंगे तब तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी कि हमारा प्रेडिकेट लॉजिक कहता क्या है और कैसे इसको हम ड्रॉ करते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं। क्योंकि ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है लेकिन स्पष्ट रूल है, उसको आप फॉलो करेंगे, उसको पहले सेंटेंस को समझेंगे वो कहना क्या चाहता है। ऐसा नहीं कि हमने एंड देखा तो एंड लगा दिया और देखा तो और लगा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीनिंग में कोई अंतर नहीं आना, मीनिंग हमारा स्पष्ट है। देखिए ये क्या कहता है, फॉर ऑल एक्स वेदर इट इज गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि अगर गोल्ड हो या सिल्वर के ऑर्नामेंट हो देन इट इज प्रेशियस, गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स आर प्रेशियस। तो इंग्लिश स्टेटमेंट को जब भी हम प्रेडिकेट लॉजिक मिलाएंगे तो मीनिंग में बदलाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये जो एंड है ये यहाँ पर और से रिप्रेजेंट हमने किया है, क्योंकि यह आप समझ रहे होंगे क्योंकि ये इंग्लिश स्टेटमेंट को ये प्रेडिकेट का एंड नहीं है, ये मीनिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वही मीनिंग हमारा ये सेंटेंस भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये शॉर्टहैंड नोटेशन प्रेडिकेट लॉजिक में भी मीनिंग वही है, मीनिंग में बदलाव नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, सम प्राइम नंबर्स इज इवन। अब फिर वही बात कि अगर हम नंबर की बात करें तो यूनिवर्स और डिस्कोर्स जो है, जो डोमेन है हमारा, ये तो हर तरह का नंबर है। अब यहाँ मार्केट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, ये हमारा नंबर है, ये बड़ा सा सेट है, यूनिवर्सल सेट नंबर का है। इस यूनिवर्सल सेट में बहुत सारे नंबर हैं, इवन है, ऑड है, प्राइम है। हम इसमें से कुछ नंबर हो सकता है ये ग्रुप हो प्राइम नंबर का। इस पूरे डोमेन में कुछ ही नंबर ऐसे हैं जो प्राइम हैं। हमारा सेंटेंस है सम प्राइम नंबर इज इवन, सम प्राइम नंबर इज इवन। अब इसका मतलब हो गया, यहाँ पर वेरिएबल क्या हम लेंगे, इवन ऑफ एक्स, पहला प्रोपोजिशन। दूसरा एक्स, एक्स इवन ऑफ एक्स मतलब एक्स इज इवन, एक्स इज प्राइम। यहाँ पर दो ही बात हो रही है, प्राइम नंबर की बात हो रही है, इवन नंबर की बात हो रही है। तो इसका प्रेडिकेट हमने पहले बनाया, इवन ऑफ एक्स एंड प्राइम ऑफ एक्स। कब, सभी के लिए है क्या, नहीं, सम प्राइम नंबर।
अब सम प्राइम मतलब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर x, अब क्या होगा ये, सम प्राइम नंबर इज इवन, सम प्राइम नंबर इज इवन। तो प्राइम ऑफ x, हम उस x की बात कर रहे हैं जो प्राइम भी है और इवन। ठीक है। अब देखिए प्रेडिकेट जब हम प्रोपोजिशनल लॉजिक बनाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही लिखे, हम ऐसा भी लिख सकते थे, ई ऑफ एक्स मीन्स इवन ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स मीन्स प्राइम ऑफ एक्स। अगर हम ऐसा लिख दें तो इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे कि यहाँ पर हम इवन पूरा नहीं लिख करके क्या लिखते, इवन ऑफ एक्स। केवल ये ध्यान में रखना है कि अगर हमने ई से इवन रिप्रेजेंट किया है तो इवन ऑफ एक्स, पी से किया है तो पी ऑफ एक्स। अगर इवन और प्राइम पूरा लिखा है तो यहाँ प्राइम ऑफ एक्स एंड इवन ऑफ एक्स। मतलब कुछ ऐसे एक्स हैं, देयर एग्जिस्ट एक्स विच इज प्राइम एंड इवन, दोनों हैं, तो सम प्राइम नंबर इज इवन। सम स्टूडेंट्स आर जीनियस, यही बात ये भी बोलता है, सम स्टूडेंट्स आर जीनियस। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे स्टूडेंट्स या स्टूडेंट इज जीनियस, और एक्स इज ए स्टूडेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे एस ऑफ एक्स, एक्स इज स्टूडेंट। क्वांटिफायर आसानी से लिखा जा सकता है, देयर एग्जिस्ट एक्स, यहाँ पर एस ऑफ एक्स, ए स्टूडेंट ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट आप लगाएं अपनी सुविधा के लिए, तो और अच्छी बात है। यहाँ कई बार कॉमा भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा मैथमेटिकल नोटेशन है इसका मीनिंग वही है जो इस सेंटेंशियल स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस का है। ये वही बात कह रहा है जो ये कह रहा है सेंटेंस। एवरी स्टूडेंट इन द क्लास हैज़ विजिटेड वाराणसी और राजगीर, फॉर ऑल एक्स स्टूडेंट ऑफ एक्स विजिटेड वाराणसी और विजिटेड राजगीर। लेकिन ये आपको दिखाना पड़ेगा कि वी बी या वी आर आपने किसके लिए रिप्रेजेंट किया है। गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स आर प्रेशियस, फॉर ऑल एक्स जी ऑफ एक्स और एस ऑफ एक्स implies p of x means precious. Some prime number is even, there exists some x which is prime and even. There exists some student, some x where x is a student and x is genius. हम टोटलिटी की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। अगर टोटल की बात होगी, देखिए फॉर ऑल या एवरी अगर शब्द में हो तो आप फॉर ऑल का इस्तेमाल करेंगे, अगर सम प्राइम नंबर का बात हो तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट या सम की बात होगी। और कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जैसे पॉइंट नंबर 2 में देखिए, इसमें हमने ना एवरी की बात की ना सम की, लेकिन मीनिंग को पहले हम पढ़ लेंगे, हमको अपने आप समझ में आएगा कि यहाँ पे हिडन है, जो हिडन है उसको भी पकड़ना है और उसको फिर से हम प्रेडिकेट लॉजिक में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस तरह के और भी बहुत सारे मैथमेटिकल स्ट्रक्चर हो सकते हैं जो आपके कन्वर्सन के लिए मिलेंगे। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आप तो आसानी से कर पाएंगे। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत है तो आप बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि वो आपको आसानी से कन्वर्सन में कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से कन्वर्ट कर पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।